देवियों और सज्जनों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रहलादन अय्यर है। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ जनरल मैनेजर हूं। आज की इस मास्टर क्लास निर्यात बाजारों तक पहुंचने की जरूरी माध्यम, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज की इस वेबिनार में इतनी अच्छी संख्या में आपका हिस्सा लेना हमारे लिए एनकरेजिंग है। शुरू करने से पहले मैं बस कुछ बातें बताना चाहता हूं। अभी आप हमें केवल सुन सकते हैं, यानी आप लिसनिंग मोड पर है। इस वेबिनार में एक प्रेजेंटेशन होगा, यानी आपके कोई प्रश्न या कमेंट हो तो उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर दिए क्वेश्चंस आंसर्स टैब के जरिए हमें भेज सकते हैं। इनके जवाब हम प्रेजेंटेशन के बाद देंगे। वेबिनार के बाद ये प्रेजेंटेशन वेबिनार में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को भेज दी जाएगी। देवियों और सज्जनों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडिया एग्जिम बैंक का मास्टर क्लास सीरीज एग्जिम बैंक के इन हाउस रिसर्च से उभारने वाली जानकारी का प्रसार करने और इकोनॉमी से संबंधित इश्यूज पर चर्चा करने के एक मंच है। देवियों और सज्जनों, हर साल हजारों कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रवेश करके अपनी बॉटम लाइन और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाती है, मगर निर्यात शुरू करने से पहले कंपनियों के सामने कई सवाल होते हैं। निर्यात बाजार में प्रवेश करने से पहले कंपनियों के निर्यात की मूलभूत चीजों को समझना और निर्यात से जुड़ी जानकारियां कहाँ मिल सकती है, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। इंडिया एग्जिम बैंक इस वेबिनार जैसे इवेंट्स के माध्यम से निर्यातों को तक ऐसी सूचनाएं पहुंचाने के लगातार कोशिश करता है। एक सफल निर्यात रणनीति बनाने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि निर्यात बाजार तक पहुंचने के लिए जानकारी कहां से मिल सकती है। निर्यात बाजारों तक पहुंचने के लिए जरूरी माध्यमों पर इंडिया एग्जिम बैंक की ये मास्टर क्लास इस दिशा में जागृत फैलने का एक प्रयास है। इस सत्र के दौरान मार्केट पोटेंशियल का मूल्यांकन करने तथा निर्यातों के लिए कॉस्ट और रिस्क का आकलन करने की कुछ तकनीकों पर चर्चा की जाएगी। वेबिनार में निर्यातों के लिए फंडिंग और रिस्क कम करने के विकल्पों पर भी चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर वेबिनार का लक्ष्य व्यवसायों को ऐसी टूल्स के बारे में बताना है जिसमें निर्यात करने में मदद हो। इंडिया एग्जिम बैंक भारत से निर्यात व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रयास में बैंक का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिस पर निर्यातों के लिए उपलब्ध फाइनेंस और व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। इस पोर्टल का नाम है एग्जिम मित्रा, यानी निर्यातों को और आयातों को का दोस्त। पोर्टल पर सलाहकारी और सहायता सेवाओं सहित कई तरह की जानकारियां उपलब्ध है। इस पोर्टल का उद्देश्य मौजूद और संभावित निर्यातों को तक पहुंचने है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय जोखिमों का मूल्यांकन कर सके, निर्यात अवसरों के बारे में जान सके और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सके। आप एग्जिम मित्रा पोर्टल का इस्तेमाल करें और निर्यात कारोबार के अपने सपने को साकार करें। इसका लिंक आप सभी को भेज दिया जाएगा। देवियों और सज्जनों, चलिए अब मैं
आपको आज की स्पीकर सुश्री जानवी के बारे में बताता हूँ। सुश्री जानवी इंडिया एग्जिम बैंक के शोध एवं विश्लेषण समूह में अर्थशास्त्री है। वे व्यापार संबंधी मामलों में एक्सपर्ट है और वे इंडिया एग्जिम बैंक के एग्जिम मित्रा का प्रबंधन भी देखती है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इकोनॉमिक पॉलिसी और उद्योग जगत के विशेषण का अच्छा अनुभव है। उनके शोध केंद्र और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रदान करने में सहायक रहे हैं। वे अफ्रीका देशों में निर्यात वित्त के लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कार्यों को भी हिस्सा रही है। देवियों और सज्जनों, हमें आशा है कि यह मास्टर क्लास निर्यात बाजारों तक पहुंचने की जरूरी जानकारी प्रदान करेगा। आज के सत्र पर आधारित हम आपके प्रश्न और फीडबैक का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। अब मैं सुश्री जानवी से अनुरोध करूंगा कि वे सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद। इस वेबिनार में आपका स्वागत है। मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर करूंगी और उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। तो आज के वेबिनार में हम निर्यात बाजारों तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरी टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक जानकारी से। निर्यात व्यवसाय शुरू करने से पहले एक निर्यातक को बहुत सारी तैयारी करने की आवश्यकता होती है और इनके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूंगी। निर्यात व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको ये सारी चीजें जो इस स्लाइड पे दी हुई हैं, ये सारी चीजें करनी होती हैं। एक एक करके मैं आपको इन सारे स्टेप्स के बारे में बताती हूँ। निर्यात व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक आकर्षक नाम और लोगों के साथ एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी स्थापित करनी होती है। फिर आपके पास विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए एक अधिकृत बैंक के साथ एक चालू खाता होना चाहिए विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए। हर निर्यातक और आयातक के लिए आयकर विभाग से पैन प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसके अलावा भारत में विदेश व्यापार नीति के अनुसार भारत से निर्यात या आयात करने के लिए आईईसी कोड होता है, वो प्राप्त करना भी अनिवार्य है। हालांकि भारत सरकार ने अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के जरिए आईएसी कोड उन सभी व्यापारों के लिए अनिवार्य नहीं है अब जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है भारत सरकार ने रिसेंटली। अगर आपको आईईसी के लिए आवेदन भरना है तो आप डीजीएफटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से आईईसी नंबर ले सकते हैं, उनका आवेदन आप डाल सकते हैं। फिर निर्यातकों को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी मूल स्थान का प्रमाण पत्र भी लेना होता है। ये जो प्रमाण पत्र होता है ये काफी जरूरी होता है, स्पेशली अगर आयातक देश जो है उसमें अगर भारतीय माल को कोई लाभ मिलना होता है, किसी सोचिए अगर किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अगर आप अंदर आपको कोई बेनिफिट चाहिए आयातक देश में, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ये बहुत जरूरी होता है। निर्यातकों को ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अभी डीजीएफटी ने एक अलग से प्लेटफॉर्म, कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां से आप जाके ये मूल स्थान का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसके अलावा निर्यातकों को रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, यानी कि पंजीकरण और सदस्यता प्रमाण पत्र। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत आयात और निर्यात के लिए अनुमति मांगने या कोई लाभ उठाने या छूट प्राप्त करने के लिए कोई भी कंपनी अगर है तो उसको एक वैध आरसीएमसी प्रस्तुत करना होता है। ये आरसीएमसी आपको निर्यात संवर्धन परिषदों यानी ईपीसी से मिल सकता है, पीओ से मिल सकता है, कमोडिटी बोर्ड से मिल सकता है। तो ये आरसीएमसी जो सर्टिफिकेट है ये भी आपको लेना होता है। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो निर्यात के लिए रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड हैं। आपको देखना होगा कि क्या आपका प्रोडक्ट जो है
वो फ्रीली एक्सपोर्ट हो सकता है भारत से। इसके लिए आपको DGFT के वेबसाइट से सहायता मिल सकती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा निर्यात के लिए उत्पादों का चयन करते समय आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भारत से उस प्रोडक्ट का कितना निर्यात होता है, किन देशों में होता है और निर्यात का कितना पोटेंशियल है। ये सब भी हम आगे चर्चा करेंगे। निर्यातकों को उन बाजार का भी चयन करना होता है जहां वे निर्यात करना चाहते हैं। एक बार उन्होंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उनको बाजार का चयन करना होता है। अब बाजार का चयन करने के समय उनको बाजार का मार्केट साइज देखना होता है, उन बाजारों में कितना कंपटीशन है ये देखना होता है, अगर कोई क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, टैरिफ कितना है, अगर कोई नॉन टैरिफ बैरियर है, जैसे अगर कोई तकनीकी नियम है या मानक यानी स्टैंडर्ड है उन बाजारों में, तो इन सब चीजों के बारे में भी आपको विचार करना होता है विदेशी बाजार का चयन करते समय। बाजार, एक बार आपने बाजार का चयन कर लिया तो उस बाजार को एंटर करने के लिए क्या तकनीकी जरूरतें हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आज के कॉम्पिटिटिव युग में निर्यात वस्तुओं के बारे में सख्त गुणवत्ता के प्रति जागरूकता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे देशों में स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, सैनिटरी रिक्वायरमेंट आदि होते हैं जिनके बारे में निर्यातकों को पता होना चाहिए। ये अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं और जहां भी आपको निर्यात करना है वहां के स्पेसिफिक तकनीकी जरूरतें आपको जाननी होंगी। कैसे जान सकते हैं वो भी हम आज आपको इस वेबिनार में बताएंगे। खरीदारों का ध्यान आकर्षित करने और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद का उचित कीमत तय करना भी महत्वपूर्ण है, और ये हमारे इस लैडर में अगला स्टेप है, कीमत तय करना। कैसे कीमत तय करें, इसके लिए आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट होगा, अकेले या बल्क में पैकिंग की लागत क्या होगी, फाइनेंस का कॉस्ट क्या होगा, अगर आप ECGC कवर लेते हैं तो उसकी क्या लागत होगी, प्रमोट करने या ऑर्डर बुक करने में कितना खर्च जाएगा, कानूनी दस्तावेज में कितना खर्च जाएगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितने रहेंगे। इसके अलावा कर और विभिन्न शुल्क का भी आपको ध्यान रखना होगा, और प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो इन सभी चीजों को मिलाकर, इन सभी लागतों को मिलाकर आपको फ्रेट ऑन बोर्ड यानी FOB की कीमत मिल जाती है। इसके अलावा निर्यात करते समय एक और कॉन्सेप्ट होता है CIF का, कॉस्ट इंश्योरेंस स्प्रेड। CIF निकालने के लिए निर्यात की जगह से लेकर जहां पहुंचाया जाना है वहां तक का ढुलाई भाड़ा और बीमा लागत को FOB में जोड़ना होता है। अब जब आप निर्यात की कीमत निर्धारित करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, कॉस्ट प्लस या टॉप डाउन अप्रोच। कॉस्ट प्लस अप्रोच में क्या होता है कि आप अपनी फैक्ट्री प्राइस से अंतिम ग्राहक तक पहुंचने तक का लागत का अनुमान लगाते हैं, और टॉप डाउन में क्या होता है कि आप ग्राहक मूल्य जानने का प्रयास करते हैं और फिर प्राइस डिसाइड करते हैं। ये दो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आपको आइडियली ये दोनों तरीकों से प्राइस डिसाइड करनी चाहिए और इनकी तुलना करने के बाद अपना फाइनल प्राइस डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों विधियां हैं उसमें अपनी अपनी कुछ खामियां हैं। क्योंकि अगर आप क्योंकि एक में आप बस सप्लायर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं और दूसरे में आप बस बायर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, इसीलिए जब आप फाइनल प्राइस तय कर रहे हैं तो उसमें आपको कॉस्ट प्लस और टॉप डाउन ये दोनों अप्रोचेस का ध्यान देना चाहिए और फिर ही आपको फाइनल प्राइस डिसाइड करना है। इसके बाद अगला स्टेप होता है खरीदार खोजना, खरीदार की तलाश। इसके लिए आप व्यापार मेलों में भाग लेना, खरीदार विक्रेता सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना, प्रदर्शनियां, B2B पोर्टल, वेब ब्राउजिंग आदि प्रभावी उपकरण हैं खरीदार तलाशने के लिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन परिषद, विदेशों में भारतीय मिशन, वाणिज्य के विदेशी कक्ष भी मददगार हो सकते हैं आपको खरीदार तलाशने में। आप एक बहुभाषी वेबसाइट भी बना सकते हैं उत्पाद सूची, मूल्य, भुगतान की शर्तों और अन्य संबंधित जानकारियों के साथ, जो कि आपको सहायक हो सकते हैं खरीदार तलाशने में। हम आपको आगे और भी तरीके बताएंगे जिससे आप खरीदार तलाश सकते हैं, कुछ टूल्स बताएंगे आपको। उसके बाद आपको खरीदार के साथ सौदा करना होता है, तो विदेशी खरीदारों की मांगों के अनुसार अनुकूलित नमूने प्रदान करना निर्यात आदेश प्राप्त करने में मदद करता है।
और FTP 2015-20 के अनुसार ऐसे नमूनों के निर्यात की अनुमति है। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सीमा के आप ऐसे तकनीकी नमूनों के निर्यात कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण के संदर्भ में भी खरीदारों के साथ बातचीत की जा सकती है। उत्पाद में खरीदार की रुचि, भविष्य की संभावनाएं और व्यवसाय में निरंतरता का निर्धारण करने के बाद आप उचित भत्ता मूल्य में छूट देने की मांग पर विचार कर सकते हैं। निर्यातकों को ECGC के माध्यम से रिस्क कवर और कमर्शियल बैंक से ट्रेड फाइनेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खरीदार या देश के दिवालिया होने के कारण भुगतान जोखिम रहता है और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसकी एक उचित नीति द्वारा आप इन जोखिमों को कवर कर सकते हैं। जहाँ खरीदार अग्रिम भुगतान लिए बिना या क्रेडिट के शुरुआती पत्र के बिना ऑर्डर दे रहा है, वहां गैर भुगतान के जो जोखिम है वो ज्यादा होते हैं और इस केस में ECGC से विदेशी खरीदार पर आपको क्रेडिट सीमा खरीद लेना उचित रहता है। इन सब पहलुओं पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एग्जिम बैंक के YouTube पेज पर जाकर कैसे निर्यात करें पर हमारे वेबिनार का वीडियो देख सकते हैं। उसमें इन सारे स्टेप्स पे बहुत विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। आगे के स्लाइड्स में हम कुछ ऐसे टूल्स और डेटाबेसेस के बारे में चर्चा करेंगे जिनके इस्तेमाल से व्यवसायों को निर्यात संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। कैसे पता करें क्या उत्पाद निर्यात करना है, कहाँ करना है, क्या लागत आएगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, बायर की जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये सब बायर रिसर्च के अंदर आता है। और इन सब जुड़े सवालों के लिए अब हम आपको कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की। कैसे पता करें कि कौन से ऐसे उत्पाद है जिनकी निर्यात की संभावनाएं अच्छी हैं। इसके लिए ITC की एक वेबसाइट है एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप। एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप पर आयात और निर्यात डेटा, टैरिफ, GDP और भौगोलिक डेटा आदि के आधार पर किसी देश में निर्यात की क्षमता सबसे ज्यादा कहाँ है ये आपको पता चल सकती है, उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप है ये भी बताता है कि किन मार्केट्स में आप सबसे ज्यादा पोटेंशियल है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। देखें कि अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये जो है आपका ऐसा दिखता है ITC एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप। ये ITC के द्वारा प्रोवाइडेड है। ITC के और भी काफी सारे टूल हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप प्रोडक्ट से सर्च कर सकते हैं या कंट्री से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट से भी सर्च कर सकते हैं या कंट्रीज से भी। कंट्रीज में अभी हम क्योंकि हमें भारत का अनटैप्ड पोटेंशियल देखना है तो हम भारत को ढूंढेंगे यहाँ पे इस लिस्ट में। इंडिया या ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अभी अगर आप देखें तो अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो पूरा है भारत से वो कुछ $231.5 बिलियन है। आप नीचे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का और मार्केट सेलेक्ट करने का। हमने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट का चयन कर रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमें एक्सपोर्ट करना है। ये एक ट्री मैप आपके पास खुल जाता है जिसमें आपको जो सबसे ज्यादा जहां पोटेंशियल है वो आपको दिखता है इस मैप में। मान लीजिए हम डायमंड्स का देखते हैं तो आपको 3 जानकारियां मिलती है यहाँ, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्चुअल एक्सपोर्ट और अनटैप्ड पोटेंशियल। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल और एक्चुअल एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है कि आपके अनटैप्ड पोटेंशियल के बराबर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई जगह आपका एक्चुअल एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो संबंध हैं भारत के उस देश के साथ वो बहुत अच्छे हैं या आपका ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है, उस वजह से आपका जो एक्चुअल एक्सपोर्ट है वो आपके एक्सपोर्ट पोटेंशियल से ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए अब हमें किसी एक प्रोडक्ट का इन्फो देखना है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। मान लीजिए मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा जूस का एक्सपोर्ट है, उसमें कितना पोटेंशियल है। तो मैंने यहाँ जूस सर्च किया, इसमें काफी सारे HS कोड्स मुझे दिख रहे हैं। जो सबसे मेरे लिए उपयुक्त है वो मैंने सर्च किया है यहाँ पे।
2009 है। और अब आपको यहाँ ट्री मैप और गैप चार्ट दिख रहा है, मैंने गैप चार्ट पे सेलेक्ट किया है। अब इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एक्चुअल एक्सपोर्ट्स और अनटैप्ड पोटेंशियल जो है फ्रूट जूस का, वो आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि फ्रूट जूस का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है वो $22.2 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हम जान सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है ये देखना कि जो हमारा प्रोडक्ट है उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। अब जो DGFT है वो ITC HS कोड प्रकाशित करता है और अधिसूचित करता है, और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस या ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। कुल 4 तरह के होते हैं ITC HS कोड्स के वर्ग। एक फ्रीली एक्सपोर्टेबल, एक निषिद्ध यानी रेस्ट्रिक्टेड, कुछ प्रतिबंधित होते हैं, और कुछ केवल सरकारी व्यापार उद्यमों के द्वारा निर्यात किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप ये DGFT पोर्टल में कैसे देख सकते हैं कि आपका जो उत्पाद है वो इनमें से किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो ये आपकी DGFT की वेबसाइट है, इस पे आप निर्यातक पे क्लिक करिए। यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट जूस सेलेक्ट करते हैं। इसमें आप देखिए काफी सारे HS कोड आ गए हैं, हम अपना एग्जैक्ट HS कोड ढूंढते हैं। चलिए हम एप्पल जूस सेलेक्ट करते हैं। एप्पल जूस हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई पॉलिसी या कोई कंडीशन नहीं है। अब इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी और पॉलिसी कंडीशन दिख रहा है, ये एक तकनीकी प्रॉब्लम है इस वेबसाइट में। ये एक्चुअली एक्सपोर्ट पॉलिसी ही है जो आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रीली एक्सपोर्टेबल है। नीचे आपको इसका डेटा भी दिख रहा है कि पिछले कुछ सालों में कितना एक्सपोर्ट हुआ है इस प्रोडक्ट का भारत से। मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते तो आपको कैसा दिखता। चलिए हम दोबारा से इस पेज पे जाते हैं और अब हम सेलेक्ट करते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट। ये मुझे पता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे प्रतिबंध है, तो मैं इसलिए जानबूझ के ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है तो कैसा दिखेगा आपको। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो पॉलिसी है वो प्रोहिबिटेड है। क्या एग्जेम्पशन है इसके अंदर वो भी आपको दिख रहा है कि अगर ये रिसर्च, एजुकेशन या लाइफ सेविंग ड्रग्स के पर्पज से है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के रिकमेंडेशन पे इसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारियां आपको DGFT की वेबसाइट से दी सकती है। अब देखते हैं कि हमारे उत्पाद के लिए वैश्विक बाजार का स्ट्रक्चर क्या है और व्यापार वर्तमान में किन किन देशों के साथ हो रहा है भारत का, और अगर हमें किसी विशिष्ट बाजार में देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज कौन से हैं तो वो कैसे देखें। तो इसके लिए हम ITC के एक और टूल है ट्रेड मैप, जिसका इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रेड मैप की वेबसाइट है, ये फ्रंट पेज है वेबसाइट का। इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट सेलेक्ट करने का। क्योंकि हमें आयातक देखने हैं, हमने इंपोर्ट्स ही सेलेक्ट किया है। हम अपना HS कोड ढूंढेंगे इसमें फ्रूट जूस का। देखिए काफी सारे HS कोड आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। हम 4 डिजिट पे 2009 HS कोड सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ नीचे काफी सारे ऑप्शन दिखते हैं जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और उस तरह का डेटा आप ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेड इंडिकेटर्स, ईयरली टाइम सीरीज, क्वार्टरली टाइम सीरीज, मंथली टाइम सीरीज, कंपनीज। तो अभी फिलहाल हम ईयरली टाइम सीरीज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ट्रेंड देखना है इंपोर्ट्स का ओवरऑल। ईयरली टाइम सीरीज पे क्लिक करने पे यहाँ पे हमारे पास जो टॉप आयातक देश हैं हमारे प्रोडक्ट के, टॉप इंपोर्टर्स जो हैं उनकी लिस्ट हमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, UK जो हैं
ये हमारे जो ग्लोबली जो है वो टॉप इंपोर्टर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के। अब अगर हमें देखना हो कि इंडिया से कितना निर्यात हो रहा है, तो हम यहाँ कंट्री में जाके इंडिया सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया में हम जाके एक्सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट्स हटा के, और ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि इंडिया से कौन कौन से देशों में अभी फिलहाल फ्रूट जूसेस का निर्यात हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं नीदरलैंड्स, यूएसए, यूके, जापान, नेपाल, ये कुछ देश हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे जो टॉप इंपोर्टर्स थे ग्लोबली, वो वाली लिस्ट से अगर आप कंपेयर करें तो देखें कि इसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, जो टॉप इंपोर्टर्स नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस हैं, महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। अभी अगर आप ये ईयरली टाइम सीरीज को ट्रेड इंडिकेटर्स कर दें तो आपको काफी सारे महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं, जैसे कि भारत के निर्यात में इन देशों का हिस्सा कितना है, यूनिट वैल्यू क्या है एक्सपोर्ट्स का, विकास दर कितनी रही है निर्यात की, और इन देशों का क्या रैंक है विश्व में इस प्रोडक्ट के आयात में, और इन देशों में इस प्रोडक्ट का आयात किस विकास दर से बढ़ा है। ये ऐसी कुछ जानकारियां आपको ट्रेड इंडिकेटर्स से मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान का जो रैंक है वो काफी कम है अभी फिलहाल, अगर हम टॉप इंपोर्टर्स देखें तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ट्रेड मैप से मिल सकती है। आपको ये भी दिख सकता है कि इंडिया का अभी करंट जो एक्सपोर्ट है वो बस 0.1% है वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स का। अब हम वापस ईयरली टाइम सीरीज पे जाते हैं। मान लीजिए हमें देखना है कि नीदरलैंड्स में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो टॉप सप्लायर्स कौन है फ्रूट जूसेस का, अगर हमें ये देखना है तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया सेम रहेगा, इंडिया एक्सपोर्ट। हमने नीदरलैंड्स पे क्लिक किया। अभी आपको जो सूची दिख रही है यहाँ पे, वो टॉप इंपोर्ट सोर्स हैं नीदरलैंड्स के लिए, हमारे प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं ब्राजील, जर्मनी, ये सब जो हैं ये टॉप सोर्सेज हैं इंपोर्ट के लिए नीदरलैंड्स के लिए हमारे प्रोडक्ट का। अगर आप देखें तो भारत इस लिस्ट में जो शुरुआती के 20 कंट्रीज हैं उनमें भारत का नाम नहीं है, लेकिन अगर हम नेपाल या भूटान के इंपोर्ट्स देखेंगे तो जाहिर है इंडिया काफी ऊंचा होगा लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। हमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप से भी बाजार का चयन करने में सहायता मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस देश का आयात सबसे अधिक हो वही निर्यात की दृष्टि से सबसे सही बाजार हो। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि नेपाल और भूटान जैसे देश जो हैं वो इंपोर्टर्स की लिस्ट में काफी नीचे हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट में वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि जिस देश का आयात सबसे अधिक हो वही हमारे लिए बेस्ट मार्केट हो। तो बाजार तक पहुंचना कितना आसान या कठिन है वो भी आपको देखना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप जो है इससे हम जान सकते हैं कि इन सब अन्य मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे बाजार हैं जो हमारे लिए सबसे उचित रहेंगे। हमने पीछे की स्लाइड में जूस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का अनटैप्ड पोटेंशियल निकाला था, वहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि वो मार्केट्स कैसे देखें जहां सबसे ज्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल अनटैप्ड पोटेंशियल है वो $22.2 मिलियन है। हम मार्केट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे देश दिखेंगे जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा अनटैप्ड पोटेंशियल है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड जैसे कंट्रीज भी हैं। अगर आप किसी कंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है वहाँ पे, एक्चुअल एक्सपोर्ट्स कितना है,
और अनटैप्ड पोटेंशियल कितना रह रहा है अभी उस मार्केट में। आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ $6.5 मिलियन का अनटैप्ड पोटेंशियल है फ्रूट जूसेस के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मार्केट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमने पहले बात की थी कि निर्यात व्यापार करने के लिए कॉस्ट का अनुमान लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको जब तक कॉस्ट का अंदाजा नहीं लगेगा तब तक आप कीमत निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ट्रेड कॉस्ट क्या है ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब निर्यात व्यापार की लागत में कई तरह के लागत आते हैं और ये भी हमने आपको पहले बताया है। कुछ नीतिगत बैरियर्स होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, जिसके कारण कुछ लागत आती है। कुछ परिवहन लागत होती है जैसे कि ढुलाई भाड़ा। इसके अलावा कम्युनिकेशन लागत और अन्य सूचनागत लागतें भी आती हैं। फिर इन्फोर्समेंट कॉस्ट होते हैं, एक्सचेंज रेट कॉस्ट होता है, कानूनी और रेगुलेटरी लागत भी होती है। इसके अलावा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानीय जो वितरण लागत होती है वो भी होती है। और इन सब कॉस्ट को आपको देखना पड़ता है और उसके बाद ही आपको कीमत डिसाइड करनी होती है। लेकिन निर्यात बाजारों का चयन करते समय भी आपको ये सारे कॉस्ट देखने चाहिए कि इनमें आपको कितनी लागत लगने वाली है। निर्यात पर क्या टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है आयातक देश में, ये देखना जरूरी होता है। टैरिफ शुल्क का जो भुगतान होता है वो घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाता है, ना कि निर्यातक देश द्वारा। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे पड़ती है। अगर मान लीजिए हमारे उत्पाद पे 5% का टैरिफ लगाया जा रहा है और किसी और बिल्कुल वैसे ही देश के उत्पाद पर 0 ड्यूटी है, तो जाहिर है कि हमारे उत्पाद की कीमत ज्यादा होगी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और मांग जो है वो रिलेटिवली कम होगी। इसलिए इस बारे में विचार करना बहुत जरूरी होता है। कई देशों के साथ भारत की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी हैं जिसमें भारत को प्रेफरेंशियल टैरिफ मिलती है। ऐसे देशों को निर्यात के लिए टारगेट करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि आपकी ड्यूटी यहाँ पे कम होगी, कस्टम ड्यूटी इन कंट्रीज में। ऐसे देशों को निर्यात के लिए टारगेट करना आपको चाहिए। इन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के अंतर्गत सारे उत्पाद पे टैरिफ की छूट नहीं मिलती, इसलिए ये देख लें कि जो आपका उत्पाद है उस पे कंसेशन है या नहीं, और अगर है तो कितना है। इसी तरह नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में भी पहले से पता होना चाहिए। कुछ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो तकनीकी होते हैं, जैसे विनियम मतलब रेगुलेशंस, मानक स्टैंडर्ड्स, परीक्षण और प्रमाणन यानी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। मुख्य रूप से ये तकनीकी जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी यानी एसपीएस, और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यानी टीबीटी। कुछ गैर तकनीकी नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं जैसे कि क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, प्राइस मेजर्स आदि। अगर किसी देश में बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं तो उस बाजार में निर्यात करना और भी कठिन होता है। हम जिस बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं उसमें क्या टैरिफ और क्या नॉन टैरिफ बैरियर है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक आईटीसी का टूल है मार्केट एक्सेस मैप। यहाँ पे आपको टैरिफ और मार्केट एक्सेस की काफी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। आपको विभिन्न बाजारों में लगने वाले कस्टम्स टैरिफ की तुलना भी यहाँ से आप कर सकते हैं इस मार्केट एक्सेस मैप से। मार्केट एक्सेस मैप चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री में हमने यहाँ पे इंडिया डाला, भारत। डेस्टिनेशन कंट्री में हमने यूनाइटेड स्टेट्स देखा था, वहाँ पे काफी पोटेंशियल है तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डाल रहे हैं। प्रोडक्ट हमारा 2009 फ्रूट जूस ही रहेगा। चलिए हम एप्पल जूस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो काफी कम है। अप्लाइड टैरिफ 0% है यूएस में। कोई ट्रेड रेमेडीज भी नहीं है जैसे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी या वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर देखें, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देखें तो वो काफी सारे हैं इस कंट्री में। आपको अगर यूएस को एक्सपोर्ट करना है तो काफी सारे ये सारे रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करने होंगे।
अगर आप ये डाउनवर्ड एरोज जो हैं उन पे क्लिक करेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इन नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में, जैसे कि ये टेस्टिंग रिक्वायरमेंट पे हमने क्लिक करके निकाला। अब मान लीजिए कोई और देश चुनते हैं, मान लीजिए थाईलैंड चुनते हैं जिसके साथ हमारा एक FTA, तो हमें कैसा लगेगा? दोबारा से हम एप्पल जूस सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा प्रेफरेंशियल टैरिफ है इंडिया का, हमारा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अगर MFN ड्यूटी देखें तो थाईलैंड में इंपोर्ट करने के लिए आपको 30% MFN ड्यूटी लगती है, लेकिन अगर आप इंडिया से निर्यात कर रहे हैं थाईलैंड को फ्रूट जूस का तो आपको बस 12% टैरिफ लगेगा। ट्रेड अग्रीमेंट के डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जैसे आप ट्रेड अग्रीमेंट के डिटेल्स क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेट कॉस्ट देखने के लिए 2 वेबसाइट्स हैं, वर्ल्ड फ्रेट रेट्स और सी रेट्स। आप यहाँ जाके अपने शिपमेंट डिटेल्स डाल के देख सकते हैं कि ढुलाई भाड़ा लगभग कितना आएगा आपका किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करने में। वर्ल्ड फ्रेट रेट्स पर लॉजिस्टिक्स से संबंधित सारी जानकारियां जैसे शिपिंग रेट, वेयर हाउसिंग रेट, परिवहन कंपनियां आदि, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सी रेट्स लॉजिस्टिक सेवाओं का सबसे बड़ा डिजिटल प्रदाता है, यहाँ से भी आप जाके फ्रेट कॉस्ट का एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अगर आप लैटिन अमेरिकन मार्केट देखते हैं तो वहाँ पे शायद आपका फ्रेट रेट्स काफ़ी ज़्यादा आएगा, जबकि अगर आप किसी नज़दीक के कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे शायद आपका फ्रेट रेट्स कम आए। तो ये सब भी आपको थोड़ा देखना पड़ता है अपनी लागत देखने के लिए, अपनी कीमत देखने के लिए। हमने पहले बताया था कि निर्यातक या बायर्स कैसे ढूंढ सकते हैं। अब हम इसके लिए एक टूल भी बताते हैं। ट्रेड मैप हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उसी पे आप कंपनीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ट्रेड मैप पर कुछ 183 देशों की आयातक और निर्यातक कंपनियों की जानकारी मिलती है। हम देखते हैं कैसे आप कंपनीज की लिस्ट ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट में हमने फ्रूट जूस का 4 डिजिट HS कोड डाल रखा है। नीदरलैंड्स हमने यहाँ सेलेक्ट किया है जो कि टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। कंपनीज पे फिर हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इंपोर्टिंग कंपनीज की इस प्रोडक्ट का जो नीदरलैंड्स में है। यहाँ पे देखिए काफी सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको मिलेंगे, जो भी आपके लिए सबसे रेलेवेंट हो, जो भी सबसे उचित हो उस पे आप क्लिक करिए। हम ये पहला वाला क्लिक करते हैं, देखते हैं इसके लिए कौन सी कंपनीज इंपोर्टर्स हैं नीदरलैंड्स में। ये देखिए यहाँ काफी सारे कंपनीज के नाम आपको दिख रहे हैं जो ये प्रोडक्ट आयात करते हैं। आप दूसरे तीसरे चौथे पेज पे जाके भी देख सकते हैं कंपनीज को। अगर किसी कंपनी के नाम पे आप क्लिक करते हैं तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके वेबसाइट के बारे में, फ़ोन नंबर के बारे में, उनके और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं अगर आप किसी कंपनी के नाम पे क्लिक करते हैं। तो ये बात हुई अभी मार्केट रिसर्च की। अभी इसके बाद क्या होता है? अब मान लीजिए आपने इन सारे टूल्स का उपयोग करके अपना बाजार चिन्हित कर लिया, बायर ढूंढ लिया और आपके पास अब एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है। अभी आपको जरूरत होगी फाइनेंस और रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट्स की। निर्यातक निर्यात लेन देन को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर, मतलब कंसेशनल रेट्स पर कमर्शियल बैंक से प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस प्राप्त कर सकते हैं। एग्जिम बैंक में निर्यात ऋण देता है, मगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट में ज्यादा मददगार हो सकते हैं आपके लिए। नए निर्यातकों को LC के लदान या कंफर्म्ड ऑर्डर के आधार पे प्री शिपमेंट स्टेज में 180 दिनों के लिए पैकिंग क्रेडिट दी जाती है, ताकि कच्चे माल, तैयार माल, श्रम खर्च, पैकिंग, परिवहन आदि के खरीद के लिए जो पूंजी आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो सके। सामान्यतः बैंक जो है वो मूल्य का 75% से 90% अग्रिम देते हैं और जो शेष राशि है उसको मार्जिन के रूप में रखते हैं। पोस्ट शिपमेंट जो वित्त होता है वो सामान्य रूप से निर्यातकों को इनवॉइस वैल्यू के 90% तक मिलता है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए,
और यूजेंस एक्सपोर्ट बिल्स के मामलों में नोशनल ड्यू डेट तक मिलता है। पोस्ट शिपमेंट जो एडवांस है उसकी अधिकतम अवधि शिपमेंट के बाद से 180 दिनों की होती है। यह सेल्फ लिक्विडेटिंग क्रेडिट है और बैंक को माल का टाइटल मिलता है। ईसीजीसी जो है वो निर्यातकों को मिलने वाली राशि की सुरक्षा के लिए निर्यात ऋण बीमा प्रदान करती है। अगर ग्राहक या विदेशी बैंक राजनीतिक, वाणिज्यिक या अन्य कारणों से निर्यातक को भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में बीमाकृत जो मूल्य है उसका भुगतान ईसीजीसी करता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि नॉन पेमेंट का ही जोखिम कवर करता है ईसीजीसी। अगर कोई और जोखिम है, जैसे एक्सचेंज रेट जोखिम हो गया, या विदेशी क्रेता जो है अगर वो इंपोर्ट ऑथराइजेशन लेने में नाकाम रहता है, तो वो जोखिम कवर नहीं होता है। अगर निर्यातक या उसका एजेंट द्वारा कोई डिफॉल्ट होता है तो भी उसका जोखिम नहीं लेता है ईसीजीसी। क्वालिटी को लेकर भी अगर कोई विवाद होता है तो उससे जुड़े भी जो जोखिम होते हैं वो कवर नहीं होते हैं। क्रेडिट बीमा अक्सर आपके द्वारा दिए गए निर्यात के मूल्य का 95% तक कवर होता है। इसके अंदर आप टर्नओवर बेस्ड पॉलिसी ले सकते हैं ईसीजीसी से, या फिर आप एक्सपोजर बेस्ड पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा ईसीजीसी का एक और फायदा है कि ये आपको ऋणों और ग्राहकों से जुड़ी सूचनाएं दे सकती हैं। अगर आपका बायर क्रेडिबल नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ईसीजीसी के जरिए मिल सकती है, और कई तरह की गाइडेंस तथा ऋण वसूली में भी आपको लाभ मिलता है ईसीजीसी की पॉलिसी कवर के अंडर। अब मैं आपको हमारे एग्जिम मित्रा पोर्टल के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। एग्जिम बैंक ने जनवरी 2017 में ये एग्जिम मित्रा पोर्टल लॉन्च किया था, जिसपे निर्यात आयात से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के साथ साथ निर्यातकों के लिए सलाहकारी और सहायता सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध है इस वेबसाइट पे। मैं इसके बारे में अभी आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आपको निर्यात के लिए वित्त मिलने में इसमें सहायता मिल सकती है एग्जिम मित्रा पोर्टल के द्वारा। एग्जिम मित्रा पोर्टल पर हमने कुछ 16 पार्टनर बैंक्स हैं हमारे, और पार्टनर बैंक्स और वित्तीय संस्थान हैं हमारे। इन संस्थानों के निर्यात संबंधी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो हमने एग्जिम मित्रा वेबसाइट पर पब्लिश किए हैं, और इन संस्थानों की जो शाखाएं हैं जो ये निर्यात वित्त देती हैं या उनको देखती हैं, उनके बारे में भी जानकारी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट का एड्रेस है eximmitra.in। इसके अलावा एग्जिम मित्रा ने एक ऑनलाइन फॉर्म भी डेवलप किया है जिसे निर्यातकों द्वारा भरा जा सकता है। ऋण आवेदनों से जुड़ी जो प्राथमिक जानकारी है वो इस फॉर्म के द्वारा ली जाती है, और जब आप ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म हमारे पार्टनर बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये हमारे पास नहीं आता है, ये डायरेक्टली उन संस्थानों के पास चला जाता है। और यह फॉर्म जो है वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्यातकों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझने में मदद करती है, और जो एक एसेंशियल प्रिलिमिनरी क्रेडिट असेसमेंट होता है, जो प्रारंभिक क्रेडिट असेसमेंट होता है, वो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल जो हमारा ट्रेड फाइनेंस पेज है एग्जिम मित्रा का, उसका एक स्क्रीनशॉट है आपके लिए। आप यहाँ जाकर बैंकों को प्राथमिक जानकारी प्रस्तुत करें, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। हमारे पार्टनर बैंक्स की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री है, और ये ऑनलाइन फॉर्म की भी कोई फी नहीं है। ये जो भी सारी जो भी फैसिलिटीज हैं एग्जिम मित्रा में, जो भी सर्विसेज हैं वो बिल्कुल मुफ्त हैं, तो आप इन सारे सर्विसेज को देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर अब आपके कोई सवाल हैं तो हम उन सवालों को लेंगे। देखते हैं अगर कोई सवाल है। हमारे पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके पास कोई सवाल है तो क्वेश्चन एंड आंसर्स टैब से आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आने चालू हुए हैं, उनको हम देखते हैं। एक सवाल आया है हमारे पास डेनिल पटेल जी से। इज देयर एनी बेनिफिट और फाइनेंस ऑप्शन फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स?
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए भी अगर आपके पास एक ऑर्डर है, कंफर्म्ड ऑर्डर है, तो आपको ट्रेड फाइनेंस सपोर्ट मिल सकता है बैंक से। इसके अलावा अपीडा अपीडा आपको काफ़ी मदद कर सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट्स के बारे में जानने के लिए, या अगर आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। आप नाबार्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट्स के बारे में। और उसके बाद एक अजीत सिंह का ईमेल आया है, प्लीज शेयर फ्लो एल्गोरिदम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। जैसा कि मैंने अपने पहले स्लाइड में बताया, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो एक्सपोर्टर्स को लेने पड़ते हैं, जैसे कि आईसी कोड हो गया, आरसीएमसी सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको लगते हैं आपको एक्सपोर्ट करने से पहले। एक दर्शन शाह का ईमेल आया है, एग्जिम बैंक हैव एनी बायर फाइंडिंग और मार्केटिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स। हमारा एक मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज करके प्रोग्राम है। आप mass@eximbankindia.in पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, जहाँ पे हम एक नॉमिनल सक्सेस फी बेसिस पे इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं बायर्स ढूंढने में और अपने प्रोडक्ट प्लेस करने में। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम अपने मार्केटिंग एडवाइजरी सर्विसेज के थ्रू आपको हेल्प कर सकते हैं बायर ढूंढने में। एक और तेजस्वी एस से हमें ईमेल मैसेज आया है, कैन यू प्लीज लेट अस नो अबाउट मोरिंगा एक्सपोर्ट एंड विच मार्केट हैज पोटेंशियल। जैसा कि हमने आपको अभी अपने टूल्स में बताया, आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल मैप पे जाके अपना एग्जैक्ट एचएस कोड डाल के और मार्केट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कुछ लोग पीपीटी मांग रहे हैं, उनको पीपीटी एंड में आप सारे पार्टिसिपेंट्स को भेज दी जाएंगी हमारे सीसीजी टीम के द्वारा। ये पीपीटी सबको भेज दी जाएगी। प्लीज शेयर ईमेल आईडी फॉर मार्केटिंग सर्विसेज, mass@eximbankindia.in, mass@eximbankindia.in। हमारे पास एक मनोज जी का मैसेज आया है, इज द इम्पोर्टर्स डेटा फ्रॉम ट्रेड मैप वेरीफाइड एंड विच आर सम मोर ऑप्शंस टू फाइंड बायर्स। जो ट्रेड मैप का इम्पोर्टर्स डेटा है वो बहुत सारे जगहों से सोर्स्ड है। कुछ काफी ट्रस्टेड डेटाबेसेस जैसे डन एंड ब्रैडस्टेड से सोर्स रहता है ये डेटा। तो वेरीफाइड नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, एक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होता है वो आपको मिल सकती है ट्रेड मैप से। वो बायर क्रेडिट वर्दी है या नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ट्रेड मैप से नहीं मिल सकते हैं। सम मोर ऑप्शंस मैंने आपको बताया कि B2B पोर्टल्स या ट्रेड फेयर्स, ये सारे से आप बायर्स को ढूंढ सकते हैं, बायर से बातचीत कर सकते हैं। आपके जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं वो भी आपको इन सारी चीज़ों में मदद कर सकते हैं। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर ईपीसीज मदद ले सकते हैं, एक्सपोर्टर्स मदद ले सकते हैं, और वहां से आपको बायर्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अजीत सिंह का एक और मैसेज आया है, व्हाट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड फॉर फंडिंग। तो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट का कमर्शियल बैंक्स के अलग अलग रेट्स होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है उस पे कंसेशनल रेट्स पे फाइनेंस मिलता है। उस पे एक हम आरबीआई की स्कीम है जिसके अंतर्गत जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उस पे वो कंसेशनल होता है। इज देयर एनी अदर टूल टू फाइंड बायर्स फॉर एग्री प्रोडक्ट्स। विकास थोमरे का एक मैसेज है। अपीडा का एक बायर्स लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी कुछ बायर्स की लिस्ट होती है जो आप रेफर कर सकते हैं एग्री प्रोडक्ट से संबंधित। दीपक मगर का एक मैसेज आया है, रिक्वेस्ट यू टू कमेंट ऑन वेरियस ट्रेड अग्रीमेंट्स। ट्रेड अग्रीमेंट्स के अंदर जैसे अभी हमने आपको इस एग्जांपल में ही दिखाया कि फ्रूट जूसेस का जैसे हमने अभी देखा, तो थाईलैंड में हमें कंसेशनल टैरिफ था फ्रूट जूसेस के इंपोर्ट्स में। तो ऐसी अलग अलग ट्रेड अग्रीमेंट्स के अंदर
आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि लेकिन इन सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंडर बेनिफिट लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, ताकि आप आयातक मार्केट में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके आपको बेनिफिट, अगर फ्री ट्रेड मार्केट्स में आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिल सके। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी डीजीएफटी ने रिसेंटली एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे आप जाके ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास काफी और क्वेश्चन है, हमारे पास 9 मिनट है इस प्रेजेंटेशन में, तो मैं कुछ क्वेश्चन ही ले पाऊंगी अभी। Wish to know whether there are any financing options by EXIM for handicraft and traditional items which are to be sold in foreign countries। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक ग्रिड प्रोग्राम है, ग्रास रूट्स एंटरप्राइजेस, जहाँ पे हम जो बिल्कुल रूरल एंड ग्रास रूट एंटरप्राइजेस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग एडवाइजरी सर्विसेज से। और उसमें हमने काफी सारे हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल आइटम्स को सपोर्ट किया है। तो आप हमारे ग्रिड प्रोग्राम के अंडर आप डाल सकते हैं क्वेरी, और उससे आप सपोर्ट ले सकते हैं। एक सुमित छाबड़ा जी का मैसेज आया है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोसीड विद डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। जो हमारा पहला स्लाइड था उसमें हमने काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन की बात की है, और इस पे आपको विस्तृत जानकारी हमारे एक दूसरे वेबिनार जो हुई थी हाउ टू एक्सपोर्ट पे, उसमें आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल सकती है, क्योंकि ये काफी ब्रॉड एरिया है डॉक्यूमेंटेशन का। तो आप वो हाउ टू एक्सपोर्ट वाले वेबिनार का लिंक जाके देखें, वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकता है इससे रिलेटेड। एक निकुंज मालपानी जी का मैसेज आया, हाउ मच एडवांस वन शुड आस्क फ्रॉम द बायर व्हाइल डूइंग एक्सपोर्ट। ये केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं तो कितना लेना चाहते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट होता है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है, और काफ़ी सारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ओपन अकाउंट में होते हैं जहाँ पे एडवांस नहीं होता है। तो कई सारे आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जो ओपन अकाउंट में या बिना किसी एडवांस के सप्लाई करने को रेडी होंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको देखना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे एग्जिम मित्रा में एक हेल्पलाइन सेक्शन है, जहाँ पे आप ये स्पेसिफिक क्वेरीज जो हैं अपने वो आप हेल्पलाइन सेक्शन में जाके हमें रेज करिए, क्योंकि फिर हम आपको बहुत टेलर्ड सपोर्ट और टेलर्ड आंसर दे पाएंगे। मैंने जो अभी eximitra.in वेबसाइट के बारे में बताया, उसमें एक हेल्पलाइन सेक्शन है, वहां पे जाके आप अपने स्पेसिफिक क्वेरीज जो हैं वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द चार्जेस फॉर मार्केटिंग सर्विसेज। जैसा कि मैंने बताया, एक सक्सेस फी बेसिस पे हम लेते हैं, 3% शायद सक्सेस फी है, सक्सेस फी बेसिस पे हम सपोर्ट देते हैं। जानवी वेयर ये टू भी फाइंड। बताइए, जानवी ये भी यस सर। बताइए, वो सक्सेस के बाद ही है, शुरू में कुछ भी नहीं देना है। जी, तो ये जो सक्सेस फी अमाउंट है वो एक बारी आपका डील हो जाए, आपको बायर मिल जाए, आपका एक्सपोर्ट हो जाए, अग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद ही आपको ये सक्सेस फी देना होता है। शुरुआत में आपको कोई भी सक्सेस फी नहीं देना पड़ता है। विच इज द बेस्ट बैंक टू ओपन करंट अकाउंट फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। काफी सारे एडी बैंक्स हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं, खोल सकते हैं। आई थिंक अभी बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो काफी स्पेसिफिक नेचर के हैं, तो वो हम एग्जिम मित्रा के हेल्पलाइन सेक्शन से ले लेंगे। और धन्यवाद आप सभी का इस वेबिनार को अटेंड करने का। आपके अगर कोई कमेंट्स हो, फीडबैक हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। आगे के कोई अगर कोई स्पेसिफिक वेबिनार आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो वो भी हमें लिख कर बता सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे।
और ये प्रेजेंटेशन की कॉपी भी आपसे शेयर कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रेजेंटेशन से जुड़ने के लिए, इस वेबिनार से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।